कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद बंदन किए ना सत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटिया नमन नतमस्तक वंदने नंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटिया प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सब का यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़े ही श्रेष्ठ पावन चरित्र पर हम सब प्रवेश किए हुए हैं और कल चर्चा चल रही थी कि महाराज प्रियव्रत जो कि संन्यास्त होना चाहते थे, लेकिन स्वयंभू मनु जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि हे ब्रह्मा जी, अभी सृष्टि का विस्तार होना अति आवश्यक है और यह गृहस्थ में प्रवेश न करके सीधा संन्यास्त होने का विचार कर रहे हैं हमारे पुत्र, आप इनको सयानी की तरह जाकर के समझाइए। तब ब्रह्मा जी आते हैं और उन्होंने बतलाया कि हे पुत्र प्रियव्रत, तुम पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जितेंद्रिय हो। जो जितेंद्रिय नहीं है, जो असावधान है, वह वन में अगर रहता है तब भी उसका पतन होने का भय बना रहता है, लेकिन जो जितेंद्रिय है उसका गृहस्थ आश्रम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः साहस्ते सहस्रश सपत्नः जितेंद्रियस्यात्मरतेर्बुद्धस्य गृहाश्रमः किं नु करोतु वन्द्य। इस प्रकार उन्होंने जब समझाया तो प्रियव्रत जी ने विवाह किया। हम सब इस प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे और इसके बाद कहते हैं कि विश्वकर्मा की पुत्री बरहिष्मति से विवाह किया, जिससे 10 पुत्र हुए और एक कन्या हुई ऊर्ज्वस्वती नाम की। पुत्रों का नाम आग्नेन्द्र, इहमजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, श्रवण, मेधा, तिथिर, वीति, होत्री और कवि। और ऊर्ज्वस्वती नाम की एक कन्या हुई। 10 पुत्रों में से 3 तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हो गए। ऊर्ज्वस्वती का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के साथ हुआ, जिससे बाद में देवयानी का जन्म हुआ। महाराज प्रियव्रत इनकी दूसरी पत्नी, जिससे 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस और श्वेत, ये अपने ही नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। कई मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतरों का वर्णन जब हम श्रवण करेंगे आगे चलकर अष्टम स्कंध में, तो उसमें इनका वर्णन आएगा।
लेकिन एक बार महाराज प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य नारायण पृथ्वी के आधे भाग को प्रकाशित कर रहे हैं, क्यों ना मैं कुछ ऐसा उपाय करूं कि इस मेरे राज्य में अंधेला हो ही ना, केवल उजेला रह जाए। तो भगवान सूर्य को रोक दिया जाए इसी स्थान पर, तो फिर उजेला ही उजेला बना रहेगा, दिन रात का चक्कर ही समाप्त हो जाएगा। तो वह महाराज अपने ज्योतिर्मय रथ में बैठकर सूर्य की गति से पृथ्वी की सात परिक्रमा करी। कहते हैं कि सूर्य की गति रोक दिया उन्होंने, लेकिन उसका परिणाम देखा कि सारी प्रजा दिन भर काम करते करते बीमार पड़ने लग गई। तो उन्होंने अपने इस दुराग्रह को त्याग किया और इनके रथ के पहियों से समुद्रों का निर्माण हुआ। बीच का जो भाग था उससे द्वीपों का निर्माण हुआ। तो कौन कौन से समुद्र हुए थे? 7 समुद्र कल चर्चा कर रहे थे। बोले पहला खारे जल का समुद्र, दूसरा गन्ने का रस का समुद्र, तीसरा मदिरा का समुद्र, चौथा घृत का समुद्र, पांचवा दुग्ध का समुद्र, छठा मठे का समुद्र, सातवां शुद्ध जल का समुद्र। इसके अलावा द्वीपों का निर्माण हुआ। जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शालमली, कुश, क्रौंच, साक, पुष्कर, इन 7 द्वीपों का भी निर्माण हुआ। तो महाराज प्रियव्रत इसके बाद अपने पुत्रों को इन द्वीपों की व्यवस्था सौंप दिया कि आप इनको चलाइए। और इसके बाद वह वन को चले आए। देवर्षि नारद से उन्होंने उपदेश को प्राप्त किया और आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। इनके ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था आग्नेन्द्र, इनका विवाह पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से हुआ, जिससे नाभि आदि 9 पुत्र हुए सज्जनों। और नाभि, इनका विवाह मेरु देवी के पुत्री, मेरु की पुत्री मेरु देवी से हुआ। महाराज नाभि का चरित्र बड़ा विशेष है। एक बार महाराज नाभि संतान की कामना से यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करें भी तो भगवान को पाने के लिए करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भावना से करें। अगर हम किसी का अहित करने को सोच करके अगर हम कोई अनुष्ठान यज्ञ करते हैं तो वह फिर हमारा ही विनाश कर देता है। अब इधर भगवान प्रसन्न हुए श्रीहरि, उन्होंने कहा कि हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगिए। तो ऋत्विज जो थे उन्होंने कहा कि हमारे आचार्य तो आपको ही चाहते हैं, आपके समान पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरे समान तो दूसरा कोई है ही नहीं कि मैं इनको दे सकूं, मेरे समान मैं ही हूं। आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, नृप तब तनया हो मैं आई। हे राजन, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके स्वयं आऊंगा, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। अब समय आने पर भगवान अंतर ध्यान हुए। समय आने पर महाराज नाभि के तेज से, मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव अब भगवान के ही अंश अवतार हैं। तो इनकी ख्याति कीर्ति सर्वत्र सभी दिशाओं में फैल गई, 10 दिशाओं में। तो इंद्र इनकी ख्याति, इनका वर्चस्व देख करके इनसे ईर्ष्या करने लग गया। इंद्र को भी मोह हो गया। इंद्र ने कोई सोचा कि ये तो कोई साधारण है मनुष्य, और हमसे बढ़कर के इसका वर्चस्व। अभी देखते हैं। मेघों को आदेश दे दिया कि इनके राज्य में बिल्कुल वृष्टि बंद कर दो भाई। मेघों को आदेश दिया कि उस तरफ जाना भी मत, जाना तो भूल के बरसना मत। अब यहाँ पर सूखा पड़ गया। कहने लगे सारी प्रजा आकर के गुहार करने लगे कि महाराज हम तो मर जाएंगे अन्न के बिना, कुछ अन्न पानी नहीं बचा अब। तो ऋषभ देव भगवान समझ गए कि यह इंद्र की करामात है। उन्होंने अपनी योग माया का आश्रय लिया। योग माया से खूब बढ़िया बारिश कराई राज्य में। जब जल की वृष्टि बढ़िया हुई तो अच्छी खेती हुई, खुशहाली चारों तरफ राज्य में फैल गई। जब इंद्र को पता चला कि अरे वहां तो महाराज आनंद ही आनंद है, वहां पर खूब बारिश हो रही है, मेघों से पूछा गए थे, बोले नहीं, कैसे हुई? तब समझ गया कि अरे
मुझसे तो बड़ी भूल हुई, ये तो साक्षात परमात्मा ही है, क्योंकि इनके अलावा किसी और के ऐसा कार्य करने का सामर्थ्य नहीं है। इंद्र ने ऋषभदेव भगवान से जाकर के क्षमा मांगी और अपनी पुत्री जयंती का विवाह इनके साथ कर दिया, ऋषभदेव भगवान के साथ। कहते हैं उन जयंती से 100 पुत्र हुए। जो सबसे बड़े थे उनका नाम था भरत। इन्हीं भरत के कारण हमारे इस वर्ष का नाम, देश का नाम भारत वर्ष हुआ। इनसे जो छोटे भाई थे, कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृग, विदर्भ और कीकट, ये अपने नाम वाले स्थानों के अधिपति हुए। इनसे छोटे जो 9 भाई थे, यह 9 योगेश्वर कहलाए। इनका भी आगे चल करके एकादश स्कंद में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। इसके अलावा इनसे छोटे जो 81 भाई थे, ऋषभदेव भगवान के 81 छोटे पुत्र, कहते हैं ये भी महान सोत्री हुए। इनका सब जगह बड़ा आदर सत्कार होता था। एक बार अपनी संतानों को उपदेश देते हुए ऋषभदेव भगवान सबसे कहने लगे, समझाने लगे कि हे पुत्रों, यह मनुष्य देह जो हम सबको मिला है, यह बड़ा दुर्लभ है। और यह क्यों मिला है? इस शरीर से हम केवल सांसारिक सुख साधनों को प्राप्त करें, उनका भोग करें, केवल इतने तक ही सीमित नहीं है यह शरीर। क्यों? क्योंकि यह जो तुच्छ विषय भोग हैं, ये अन्य योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, कुकर शूकर आदि अन्य योनियों में। लेकिन इस शरीर से एक ऐसा कार्य किया जा सकता है कि आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकता है जीव। परम पद की प्राप्ति की जा सकती है, कल्याण पद की प्राप्ति की जा सकती है, निर्वाण पद की प्राप्ति की जा सकती है। तो कैसे होगा? बोले इस शरीर के रहते दिव्य तप करना चाहिए। तप से होता क्या है? अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और अंतःकरण के पवित्र हो जाने पर ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। वो जो परम आनंद है परमात्मा के भजन में, उस आनंद से परिपूर्ण हो जाता है मनुष्य। और इसके बाद कहते हैं कि महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतास्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य वह सुहृदः साधवो ये। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। तो जब तक शरीर है पुत्रों, तब तक महान पुरुषों का, महात्माओं का संग करना चाहिए। महात्माओं के संग से क्या होता है? मुझ में प्रेम होता है। अब महान कौन है यह भी अगली पंक्ति में बता दिए कि महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवोए। महात्माओं का संग करना चाहिए। और महात्मा कौन है? जो महान है। महान कौन होता है? बोले जिनका चित्त समान है, जो सदैव सब पर समदृष्टि रखते हैं, जो सबको अपना मानते हैं, जो सबके परम हितैषी हैं, सुख दुख से जो परे हैं, काम क्रोध आदि से रहित हैं, ऐसे महात्माओं के संग से होगा क्या? बोले मुझ वासुदेव में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। हे पुत्रों, जब तक मुझ में प्रेम नहीं होता, तब तक देह बंधन से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। यहां तक कह दिया कि वह गुरु गुरु नहीं, वह माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, जो जन्म वर्ण के बंधन से मुक्ति दिला करके परमात्मा की प्राप्ति ना करा दे। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् नमो चेद्यः समुपेत मृत्युम। बोले जो मृत्यु का जो डर है, मृत्यु का जो भय है, इस भय को जो समाप्त ना कर सके, तो बोले वह फिर माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, गुरु गुरु नहीं, और देवता देवता नहीं। हे पुत्रों, इस संसार में समस्त भूतों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ है।
वृक्षों की अपेक्षा चलने वाले कीटादि जो जीव हैं वह श्रेष्ठ हैं। कीटादियों की अपेक्षा पशु श्रेष्ठ हैं। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ हैं। और मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं आचार्य ब्राह्मण। यहाँ पर स्वयं ब्राह्मण की महिमा का गान करते हैं ऋषभ देव भगवान। कहते हैं, पुत्रो न ब्राह्मण स्तुलये भूत मन्यत पश्यामि विप्राह किमतः परन्तु यस्मिन्नभिप्रहुतं श्रद्धया मशनामि कामं न तथाग्निहोत्रे। इस जगत में मैं ब्राह्मणों से अधिक किसी को भी श्रेष्ठ नहीं मानता। और यहाँ तक कह दिया कि मैं अग्नि में दी हुई आहुति से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराने से होता हो। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। जब बढ़िया भोजन चकाचक हो जाए और अच्छे अच्छे पकवान से और ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए तो समझ जाइए कि बड़ा सा बड़ा यज्ञ जो है उससे कई गुना फल हमको मिल गया। इस प्रकार उपदेश दे ही रहे थे ऋषभदेव भगवान। और सारी प्रजा उस उपदेश को शिरोधार्य करती है। और उपदेश दे करके जो राज्य पाठ था अपने बड़े पुत्र भरत जी को सौंपा है। फिर वह पारमहंसों को धर्म की शिक्षा देने के लिए कि भाई जो कर्तव्य है, 4 आश्रम है। पहला गृहस्थ, वो पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ। तो अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, पुत्र योग्य हो चुके हैं राज्यपाठ के, इसलिए महाराज ने राज्यपाठ पुत्रों को दिया और वन को चले गए। वन में जाकर के अब भजन पूजन अपना करेंगे। अब वहां पर जाकर के बड़ी सुंदर लीला हुई ऋषभदेव भगवान की। और उसके बाद किस प्रकार वन में जाकर के भी कईयों का उद्धार किया, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सब लोग, हमारे सबसे पहले झा जी हैं, झा जी के बाद भावना है, भावना जी के बाद वाजपेयी जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए झा जी का स्वागत है हमारे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचरथः न त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरः सुहृत्तव न पतिस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो नवमुखे यया माया येषा मया सृष्टा यत पुमान् संस्त्रियं सतीं माया येषा मया सृष्टा यत पुमान् संस्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसो पश्याभयोर्गतिम् मन्यसे नो भयं यद्वै हंसो पश्याभयोर्गतिम् प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे अरमत यन्मूलम् गृहे रमत यन्मूलम् कर्मबन्ध पराभव प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलम् कर्मबन्ध पराभव। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, बहुत बढ़िया। हमारे झा जी के बाद भावना है, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोपत्यानि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रभजन्तमनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेनु तं सर्वभूतेयं मुनिमानतोऽस्मि। राधे राधे गुरु। हाँ, हृदय मुनि मानतोस्मि। डेली 2 श्लोक नए याद करके सुनाना है भावना आपको कल से। जी गुरु जी। हाँ, याद रखिएगा। चलिए, आगे वैष्णवी जी सुनाएं और संजय तिवारी जी राधे सुनाएंगे। राधे हाँ, गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। का त्वं कस्यसि को वायं शयानो यस्य शोचसि जनासि किं शखाया मायनाग्रे विचरथहम् प्रियव्रतो भागवत आत्मरामः कथं मुने गृहरे मत्यन्मूलः कर्मबन्ध पराभव। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया। अब वैष्णवी तिवारी जी के बाद आगे सुनाए कृष्णा जी, संजय तिवारी जी। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, राधे राधे सुनाइए। कात्वकस्यासि को वाय शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं मा एनाग्रे विशचरतः। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है, कृष्णा जी के बाद राधे राधे। हमारे। हाँ, सुनाइए संजय तिवारी जी। प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथं मुने गृहे रमत जन्मूल कर्मबन्ध पराभव बाढमुक्तं भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमञ्चरणारविन्दं करन्दरस आवोसित चेतसो भागवत परमहंस दैत्य कथाम कंचिदन्तराय विहितां स्वाशिवतमा प्रदो न प्रायेण हवन्ति भयं प्रमतस्य वनेस्पति स्यात् यतः स आस्ते सहट सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरते बुधस्य विहामहतिं करोत्यवदियम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। संजय तिवारी जी के बाद हर्षिता जी, आप सुनाइए। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। तितिक्षाय करुणाय मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। राधे राधे गुरु जी, आज एक ही श्लोक याद कर पाए, थोड़ा कार्य था। ये वो तो अच्छा अच्छा, भागवत ठीक है।